हेलो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां धरती पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो गया है। इसी वजह से जमीन पर जितने भी पौधे और जानवर थे, सब मर चुके हैं। इंसान भी सिर्फ कुछ ही बचे हैं जो अब भी जिंदा हैं। बचे हुए इंसानों को जिंदा रहने के लिए हमेशा ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है। इस दुनिया में एक आदमी है जिसका नाम है डेरियस। वह अपने पापा के साथ एक काम कर रहा था। तभी अचानक से जहां उसके पापा काम कर रहे थे, वहां का फ्लोर टूट जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही डेरियस उनके पास पहुंचता है, वह देखता है कि गिरने की वजह से उनके पापा का ऑक्सीजन मास्क हट गया है। इससे पहले कि डेरियस कुछ कर पाता, उसके पापा की मौत हो जाती है। यह देखकर डेरियस बहुत दुखी होता है और अपने घर लौट जाता है। डेरियस के घर पर उसकी पत्नी माया और उसकी एक बेटी जोरा रहती है। डेरियस के पापा की मौत का उन्हें भी बहुत दुख होता है। हमें पता चलता है कि माया एक बायोलॉजिस्ट है और डेरियस खुद एक इंजीनियर है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई है जो उनके घर में ऑक्सीजन लेवल को सही रखती है और बाहर की जहरीली हवा को फिल्टर करके घर में लाती है। इस मशीन की वजह से वे अपने घर में बिना मास्क के रह पाते हैं। इनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और अगर कभी कुछ बाहर से लाना होता तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर जाते थे। एक दिन डेरियस माया से कहता है कि कल मैं पापा की कब्र बनाने जाऊंगा और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा है। अगले दिन डेरियस जब बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो अचानक उसे घर की ऑक्सीजन मशीन से एक बीप सुनाई देती है। वह जाकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि बाहर का ऑक्सीजन लेवल और भी गिर गया है। अब उनकी मशीन भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब था कि उनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बना पाएगी। यह जानकर डेरियस बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह वह अपने पापा की कब्र बनाने के लिए निकलता है। वह माया से कहता है कि मां का ध्यान रखना और बार बार जनरेटर को चेक करते रहना ताकि मशीन में कोई समस्या ना हो। डेरियस की बेटी जोरा को लगता था कि उसके पिता शाम तक लौट आएंगे, लेकिन उस शाम के बाद वह कभी वापस नहीं आया। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी डेरियस को खोजने बाहर नहीं जाता क्योंकि अगर वे बाहर निकलते तो खुद भी मर जाते। अब इस बंकर में सिर्फ माया और जोरा ही बची थी। माया और जोरा हर दिन उम्मीद करती थीं कि डेरियस वापस आ जाएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। माया ने धीरे धीरे बंकर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह धरती को फिर से जीवित कर सकती है। वह रोज पौधे लगाती थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई पौधा बढ़े, लेकिन अब तक उसका हर पौधा मर रहा था। जोरा को अपने पापा की बहुत याद आती थी और अब वह इंतजार से तंग आ चुकी थी। एक दिन वह माया से कहती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं पापा को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। इस पर माया कहती है, मन तो मीनायन, हमने कितनी बार इस बारे में बात की है, हम बाहर नहीं जा सकते, यह बहुत खतरनाक है। जोरा नाराज हो जाती है, लेकिन अगले दिन जब माया पौधे लगाने के लिए बंकर से बाहर निकलती है तो जोरा अपनी मां से माफी मांग लेती है। अचानक उन्हें 2 अजनबी लोग दिखाई देते हैं। वे लोग बंकर के पास आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि यहां कोई रहता है। जोरा कहती है, मां, मुझे लगता है कि इन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन माया जानती थी कि अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माया का प्लान था कि जैसे ही वे दोनों लोग बंकर से दूर जाएंगे, ये लोग वापस बंकर में छुप जाएंगे। लेकिन उनकी ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी, इसलिए वे लोग माया और जोरा को देख लेते हैं। वह औरत माया और जोरा के करीब पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। माया और जोरा पहले ही भागकर अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। माया देखती है कि वे दोनों लोग बंकर के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, जैसे उन्हें यकीन हो कि यहां कोई रहता है। वह औरत माया और जोरा को आवाज देती है, कृपया हमारी मदद करो, हमारी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन माया उनकी एक नहीं सुनती और अंदर से ही उन्हें जाने के लिए कहती है। वह औरत कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बिना यहां से नहीं जा सकती। हमारे पास करीब 100 लोगों का एक कैंप है और सभी की जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सब लोग मर जाएंगे। मैं तुम्हारे पति को जानती हूं, वह मेरा दोस्त था। माया कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है और वैसे भी हमारे पास सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है। अगर तुम लोग यहां आए तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन जोरा कहती है, मां, मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। शायद इन्हें पापा का पता हो, शायद पापा इनके साथ हों। माया जोरा की बात मान लेती है,
लेकिन वह अब भी इन दोनों पर भरोसा नहीं करती। वह खुद बाहर जाती है और गन पॉइंट पर उन्हें अंदर लाने का फैसला करती है। जैसे ही वह उन्हें अंदर लाने वाली होती है, उनका तीसरा साथी भी वहां आ जाता है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। माया को खतरा महसूस होता है, इसलिए वह उस तीसरे आदमी पर गोली चला देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। माया को अब उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह उन्हें अपने बंकर के अंदर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। जब माया खुद बंकर के अंदर जाने लगती है, तो वह घायल आदमी भी जबरदस्ती अंदर आ जाता है, जिसे माया पकड़ लेती है। अब उस औरत और उसका दूसरा साथी बंकर के बाहर रह जाते हैं। वे लोग माया से विनती करते हैं, कृपया हमें अंदर आने दो, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन माया का अब उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह कहती है, देखो, तुम्हारा तीसरा साथी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचाने वाले हो, इसलिए उसने मुझ पर गोली चलाई। लेकिन माया की एक नहीं सुनती। उस औरत का साथी कहता है, हमने बहुत देख लिया तुम्हारे प्लान को, अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। उसका प्लान माया के बंकर के दरवाजे को तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसने का था। लेकिन माया भी कोई आम इंसान नहीं थी। उसे अपनी सुरक्षा के सारे तरीके पता थे। जैसे ही वे लोग ड्रिल से बंकर में सुराख करने की कोशिश करते हैं, माया दरवाजे के अंदर लगे एक सिस्टम का इस्तेमाल करके उनकी ड्रिल को शॉक दे देती है, जिससे उनकी ड्रिल खराब हो जाती है और उनका बंकर में घुसने का प्लान फेल हो जाता है। अब वे लोग एक नया प्लान बनाते हैं। उस औरत का नाम था टेस और उसका साथी बंकर के ऊपर जाकर पाइप ढूंढने लगता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती थी। टेस अपने साथी से कहती है, तुम बंकर के गेट के बाहर ही खड़े रहना। जैसे ही माया बाहर निकलेगी, तुम उसे पकड़ लेना। असल में टेस ने उनके फिल्टर का पाइप बंद कर दिया था, जिससे बंकर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वह चाहती थी कि ऑक्सीजन खत्म होने पर माया जरूर बाहर निकलेगी, लेकिन उसका साथी उसकी बात नहीं मानता और माया के बाहर निकलते ही वह उसे पकड़ नहीं पाता। माया इस मौके का फायदा उठाकर पाइप को खोल देती है। पाइप खोलते ही टेस और उसका साथी समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया है। अब टेस अपने साथी पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसी की वजह से उनका प्लान फेल हुआ था। माया अब भी बंकर के ऊपर छुपी हुई थी। जैसे ही टेस के साथी को बात पता चलती है, वह भी बंकर के ऊपर जाकर माया को पकड़ लेता है। ये लोग माया को जबरदस्ती पकड़कर बंकर के सीसीटीवी के सामने ले आते हैं, जहां से वे झोरा से कहते हैं, दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हारी मां को मार देंगे। यह सुनकर झोरा बहुत डर जाती है। दरवाजा खोलने के लिए दो ही तरीके थे, या तो पासकी से या अंदर से। माया पासकी लेकर नहीं आई थी और अंदर का माहौल पहले से ही बिगड़ चुका था। इसी बीच जिसे माया ने बंदी बनाया हुआ था, वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसने जोरा को बंदी बना लिया। उस आदमी का बहुत खून बह चुका था और वह भी खुद मरने की कगार पर था। वह मरने से पहले जोरा को बांध देता है और उसे बंकर का दरवाजा खोलने से रोकता है। जोरा माइक को अपने पास खींचकर बोलने की कोशिश करती है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, वह आदमी मुझे बांध चुका है और शायद मर चुका है। यह सुनकर टेस और उसका साथी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। टेस कहती है, देखो, अंदर तुम्हारी बेटी भी फंसी है, उसे बचाने के लिए तुम क्या कर सकती हो? माया कहती है, सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना होगा। डेरियस के पास एक पासकी थी, लेकिन वह 6 महीने पहले घर से निकला था और तब से लौटा नहीं। माया को पता था कि डेरियस मर चुका है, क्योंकि उसे डेरियस का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अब बंकर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है। उसने हमें बचाने के लिए खुद को मार डाला। वह कहती है, मैं नहीं जानती कि डेरियस की लाश इस समय कहां होगी। टेस माया को लेकर डेरियस की लाश ढूंढने के लिए निकल जाती है और अपने साथी को बंकर के पास रहने के लिए कहती है। रास्ते में माया टेस को बताती है कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारी मशीन बहुत अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब वह सिर्फ एक इंसान के लिए ही ऑक्सीजन बना पाएगी। हमारे पास बहुत कम समय है और हम खुद भी इस मशीन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर माया को डेरियस की लाश मिल जाती है। उसे देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाती और रोने लगती है। टेस कहती है, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। माया अपने आप को संभालती है और टेस के साथ आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें डेरियस का बैग मिलता है जिसमें पास की होती है। माया चाहती तो टेस को मारकर खुद बंकर वापस जा सकती थी,
लेकिन उसे अब टेस पर थोड़ा भरोसा हो गया था। वह टेस के साथ लौटने का फैसला करती है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस गाड़ी में वे आए थे उसकी सोलर बैटरी खत्म हो जाती है। माया की टांग बुरी तरह जख्मी थी और वह चल नहीं सकती थी। टेस माया से कहती है, तुम यहां रुको, मुझे बंकर की चाबी दो। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। माया का उस पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वह चाबी टेस को देने के लिए मान जाती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद टेस भागते हुए बंकर तक पहुंच जाती है। वह पहले से मौजूद अपने साथी के साथ अंदर जाती है। जोरा उन्हें देखकर घबरा जाती है और पूछती है, मेरी मां कहां है? टेस कहती है, वह ठीक है, बस जख्मी थी इसलिए यहां नहीं आ पाई। मैं उन्हें लेने वापस जाऊंगी। जोरा पूछती है, तुम्हारे पास दूसरी चाबी कहां से आई? टेस उसे बताती है, ये तुम्हारे पापा की चाबी थी और उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए मैंने यह चाबी पाई। यह सुनकर जोरा टूट जाती है, क्योंकि उसे अब अपने पापा की मौत की सच्चाई पता चलती है। टेस का साथी अब उस पर गन तान देता है और कहता है, जल्दी करो, हमें ब्लूप्रिंट्स चाहिए। लेकिन टेस कहती है, रुको, मुझे थोड़ा समय चाहिए, हमें माया को भी बचाना है। टेस का साथी गुस्से में कहता है, मुझे ब्लूप्रिंट्स चाहिए, नहीं तो मैं जोरा को मार दूंगा। टेस बंकर की फिल्ट्रेशन मशीन को खोलती है और सब कुछ समझाकर अपने साथी को सच बता देती है। वह कहती है, मैं डेरियस को नहीं जानती थी, मैंने इन लोगों की बातें रेडियो से सुनी थी। हमें इस मशीन को चेक करने के लिए यहां आना पड़ा। वैसे भी यह मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रख सकती है। टेस की यह बात सुनते ही उसका साथी उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसे खुद जिंदा रहना था। टेस को मरता देख जोरा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अब वह उस पागल आदमी के साथ फंस चुकी थी। अब जोरा को यह समझ में आ जाता है कि वह भी खतरे में है, क्योंकि मशीन कुछ दिनों बाद सिर्फ एक इंसान के लिए ही ऑक्सीजन बना पाएगी। वह जानती थी कि थोड़े ही दिनों में यह आदमी उसे भी मार देगा। रात भर वह रोती रहती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। सुबह होते ही हमें माया को दिखाया जाता है, जो अभी तक उसी जगह फंसी हुई थी। सूरज की रोशनी आते ही उसकी कार की सोलर बैटरी चार्ज हो जाती है। वह जल्दी से कार लेकर बंकर की ओर रवाना होती है। बंकर के पास पहुंचते ही वह सबसे पहले एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है, ताकि अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाए और जो लोग बंकर पर कब्जा करके बैठे हैं वे बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। जैसे ही अंदर का सिस्टम खराब होता है, वह आदमी जोरा से पूछता है, क्या हुआ, इसे ठीक कैसे करना है? जोरा कहती है, अक्सर सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुझे बाहर जाकर देखना होगा। माया और जोरा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं और गले लगती हैं। वे लोग जल्दी से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वे बंकर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, वह आदमी अब जोरा को बंदूक के बल पर वापस अंदर ले आता है। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका था, एयर फिल्ट्रेशन पाइप को फिर से बंद कर देना। माया पाइप को फिर से बंद कर देती है और वह आदमी ऑक्सीजन की कमी से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है। बाहर आते ही माया उसे शूट कर देती है। वह आदमी मरता नहीं है, लेकिन घायल हो जाता है। माया और जोरा जल्दी से बंकर के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वह आदमी भी जबरदस्ती उनके साथ अंदर घुस जाता है। अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि उसने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश में सब कुछ खराब कर दिया था। अब उस आदमी ने उनके ऊपर बंदूक तान दी थी। माया कहती है, रुको, अगर तुमने गोली चलाई तो यहां आग लग जाएगी, यहां का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। वह आदमी उनकी बात नहीं मानता और गोली चला देता है, जिससे आग लग जाती है और वह खुद भी मारा जाता है। माया और जोरा ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था, इसलिए वे लोग बंकर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनके ऑक्सीजन टैंक में भी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बची थी। अब उनके पास बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, टेस के बताए हुए कैंप की ओर जाना, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं। कई घंटे का सफर तय करने के बाद उनके टैंक की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि किसी ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। वे उस कम्युनिटी के पास बेहोश हो गए थे, जिसके बारे में टेस ने उन्हें बताया था। यह कम्युनिटी सच में अस्तित्व में थी और यहां बहुत से लोग रहते थे। माया और जोरा भी अब वहीं रहने लगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। माया और जोरा भी यहाँ के अच्छे कामों में साथ देने लगी।
माया ने अपने बायोलॉजिस्ट ज्ञान का इस्तेमाल करके खराब परिस्थितियों में भी पौधे उगाने के तरीके खोज निकाले थे। अब पौधे उगने लगे थे और सभी लोगों में यह उम्मीद जागने लगी थी कि कभी ना कभी यह दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। माया और जोरा भी बहुत खुश थीं और उनकी खुशी देखते ही देखते यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।